हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा पहला टॉपिक है लोरेंज फोर्स। व्हाट इज लोरेंज फोर्स? इट इज रिजल्टेंट फोर्स व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ओके, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज the total force experienced by a charged particle. It is the total force experienced by a charged particle moving in a region where both electric and magnetic force are present. Where both electric and magnetic force are present. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? QE, मैग्नेटिक फोर्स होगा Q इंटू V क्रॉस B, और इन दोनों का जो सम है ये है आपका लोरेंज फोर्स वेक्टर F। तो इट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लीजिए, E प्लस V क्रॉस B. So this is Lorentz force on a charged particle. स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज जीरो। वर्क डन by a magnetic force on a charged particle is zero। और अब हम ये प्रूव करेंगे। ओके, वेल, तो मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए वेलोसिटी वेक्टर के साथ F डॉट V, तो ये हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B डॉट V। वेल, ये टर्म क्या होगी? जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में V, कोई भी दो वेक्टर अगर ये सेम हो जाते हैं तो क्या आता है? ये जीरो आता है, तो इसलिए ये जीरो होगा। तो F डॉट V क्या हो गया आपका? जीरो। ओके, F को मैं लिख सकता हूं ma होता है dV बाय dt, एक्सेलरेशन। फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है dV बाय dt, डॉट V इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, m बाई टू इंटू dV बाई dt डॉट V प्लस V डॉट dV बाई dt इक्वल टू जीरो। बिकॉज A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये हो गया 2 ऑफ V डॉट dV बाई dt। तो यहां 2 हो गया, तो इसलिए 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो इसको अब जो ब्रैकेट में टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ V डॉट V इक्वल टू जीरो, और V डॉट V क्या होगा? V स्क्वेयर m बाई टू d बाई डी टी ऑफ V स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, कांस्टेंट है, तो ये m बाई टू को मैं अंदर ब्रैकेट में ले सकता हूं, तो d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टू एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
अब ये जो 1/2 mv² है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। 1/2 mv² इज k, which is kinetic energy of particle। तो यानी dk/dt इज 0, और जब डिफरेंशिएशन 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट, आपने क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहां तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन भी 0 है। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, work done is equal to change in kinetic energy, since k is constant, so change in kinetic energy is 0। Since k is constant, so change in kinetic energy is 0, और इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन भी 0 होगा। Hence work done is 0। तो इसलिए वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो स्टूडेंट, ये जब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है, अगर ये उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहा है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, तो फिर ये करेगा क्या। वेल, जब भी फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है। तो इस केस में मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। तो जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन इस फोर्स की हेल्प से चेंज होगी, मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कुलर होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मान लीजिए ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है इस तरह से, मीन्स ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, और ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एक स्क्रीन है ए बी,
ये पॉइंट C है, ये x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है। ओके, मान लीजिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है और ये वेलोसिटी v के साथ एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग दी x एक्सिस। जब ये एंटर करता है इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के अलोंग है, तो क्या होगा? वेल, चार्ज q है, मान लीजिए q पॉजिटिव है, हम मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और Q पॉजिटिव है तो F की डायरेक्शन भी वही होगी जो वेक्टर E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, यानी Y डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव Y डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव Y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये सीधा नहीं जाएगा, ये एक इस तरह से पाथ में जाएगा। ओके, लेट आपका जो ये पॉइंट है ये O पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो D है। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो O से D तक पाथ है ये क्या है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है? ओके, तो अब हम पहले डिस्क्राइब करेंगे डायग्राम को। और एक चीज और, हाँ, ये जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, लेट इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ है x। ओके, तो लेट ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, comma mass m enters a uniform electric field, enters a uniform electric field vector E along x axis, along x axis। अगर यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इस x लेंथ में तो क्या होता है? ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाता और यहां पॉइंट C पर इस स्क्रीन AB को स्ट्राइक करता। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल स्ट्राइक स्क्रीन AB एट C। इन एब्सेंस ऑफ vector E it will strike screen AB at C. It will strike screen AB at C, but if there exists electric field, but if there exists electric field, then there will act a force on charge F equal to QE, okay, then a force F equal to QE will act on चार्ज। ओके, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन क्या होगी? और अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन विल बी वेक्टर A, इट विल बी F by m, F की वैल्यू है QE, तो QE by m, ये एक्सेलरेशन होगी। कि मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट O से D तक टाइम t लगता है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टाइम t स्पेंड करता है। ओके, लेट t इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल
टू कवर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में लगा हुआ है इसको पास करने के लिए इसको टाइम t लग रहा है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, y के अलोंग होगी सिर्फ, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकल है यानी y के अलोंग है, तो जो फोर्स है ये भी y के अलोंग है, तो एक्सेलरेशन भी y के अलोंग होगी, x के अलोंग नहीं होगी। यानी ax तो आपका 0 होगा, ay क्या होगा QE/m। मान लीजिए यहां से ये पॉइंट O प्राइम है, तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो हाइट है ये y है, यानी टाइम t में हॉरिजॉन्टली तो x डिस्टेंस कवर करता है और वर्टिकली y डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए आपकी होगी x इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। वेल, इनिशियल वेलोसिटी जो v है वो अलोंग x एक्सिस है, लिखा था हमने, यानी जो ux की वैल्यू है वो तो v है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी y कंपोनेंट नहीं था। क्यों, क्योंकि ये अलोंग x एक्सिस है, तो इसलिए uy की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, पहले x पे लगाते हैं, तो x इक्वल टू v इंटू टी, ax क्या है 0, तो v t आ गया यहां से और t आ गया आपका x बाय v के इक्वल। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन हो गई। अब वर्टिकल मोशन की इक्वेशन y इक्वल टू uit प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। uy की वैल्यू 0 है, प्लस 1/2 ay की वैल्यू है QE/m, और t की ये वैल्यू रख देंगे हम x बाई वी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो ये हो गया y इक्वल टू QE/2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये QE/m और v कांस्टेंट है, तो इट इज लाइक सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी पॉइंट O से पॉइंट D तक पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा, which is equation of parabola. So from point O to D, point O से point D तक path is parabolic, path is parabolic, और पॉइंट D के बाद क्या है, पॉइंट D के बाद, पॉइंट D के बाद इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो भी डायरेक्शन है ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्योंकि अब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और ये यहां पॉइंट D प्राइम लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम, ये D प्राइम होगा। ए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ए भी तो स्क्रीन है आपका, तो स्क्रीन को कहां मिलेगा, डी प्राइम पे, और डी से डी प्राइम तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, फ्रॉम डी टू डी प्राइम पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि डी से डी प्राइम तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने प्रूव किया कि चार्ज पार्टिकल का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक होगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।